सेक्सुअल डिसऑर्डर यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी तनाव की स्थिति उत्पन्न न होना। काफ़ी सारे लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं इस बीमारी को लेकर, जिसके कारण काफ़ी सारे मेडिसिन का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और उस मेडिसिन से ना तो उनका तनाव इसका स्थिति लौटता है, यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शन की जो बीमारी है वो दूर नहीं हो पाती है, धीरे धीरे वो और भी गंभीर अवस्था में पहुंच जाती है। सो हेलो गाइस, मैं रवि वर्मा और आज मैं बात करने जा रहा हूं टडालाफिल के बारे में। टडालाफिल एक ऐसी मेडिसिन है जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या को खत्म करती है, यानी तनाव मौजूद करता है, तनाव लाता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक ऐसी बीमारी है जब आप फिजिकल रिलेशन बनाते हैं तो आपके अंगों में तनाव नहीं आ पाता है, जिसके कारण वो बीमारी इरेक्टाइल डिसफंक्शन की स्थिति में आती है। और उस बीमारी को खत्म करने के लिए टडालाफिल क्या बेहतर मेडिसिन है, क्या इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके कितने गोलियां एक दिनों में खाई जा सकती है, इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकता है और इसका टाइम ड्यूरेशन क्या है। तो पहले जानते हैं टडालाफिल के बारे में। टडालाफिल एक एंजाइम को ब्लॉक कर और उस पार्ट में ब्लड फ्लो को काफ़ी तेज कर देता है, जिसके कारण इरेक्टाइल डिसफंक्शन की स्थिति खत्म होती है और तनाव आता है। इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो काफ़ी गंभीर देखे गए हैं। अगर आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो इसका इस्तेमाल काफ़ी सावधानी पूर्वक करने की सलाह दी गई है। हालांकि सभी लोगों में इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा गया है, लेकिन जिन लोगों में भी इसका साइड इफ़ेक्ट देखा गया है वो गंभीर साइड इफ़ेक्ट भी देखा गया है और नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट भी देखे गए हैं। तो इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं वो है सर दर्द की समस्या उत्पन्न हो सकती है। अगर आप खाते हैं और किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट होता है तो सर दर्द की समस्या हो सकती है। विजन चेंजेस की भी समस्या देखी गई है, यानी विजन आपको देखने में प्रॉब्लम हो सकती है या तो फिर डबल भी दिख सकता है। अगर किसी भी तरह का साइड इफेक्ट होता है तो चक्कर आने की स्थिति हो सकती है, चक्कर आपको आ सकता है, उल्टी हो सकता है, डायरिया की समस्या हो सकती है। काफ़ी सारे ऐसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट है जो साइड इफ़ेक्ट होने के बाद दिखने शुरू हो जाते हैं। और जो सीवियर साइड इफ़ेक्ट है उसमें से सीवियर चेस्ट पेन की समस्या हो सकती है। अगर आप ये मेडिसिन खाते हैं, टडालाफिल का इस्तेमाल करते हैं और किसी भी तरह का सीवियर साइड इफेक्ट दिखता है तो चेस्ट पेन की समस्या उत्पन्न हो सकती है, हाइपरटेंशन की समस्या यानी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या उत्पन्न हो सकती है या तो फिर लो ब्लड प्रेशर की समस्या उत्पन्न हो सकती है। एलर्जिक रिएक्शन भी देखा गया है। अगर आप इस मेडिसिन को खाते हैं तो सीवियर साइड इफेक्ट में एलर्जिक रिएक्शन भी देखा गया है। हेयरिंग लॉस की भी समस्या देखी गई है, यानी सुनने में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है अगर किसी भी तरह का साइड इफेक्ट होता है तो। नोज ब्लीडिंग की समस्या देखी गई है। अगर आपको किसी भी तरह का साइड इफेक्ट होता है तो फेस आपका स्वेलिंग हो जाएगा, सूजन पैदा होगा फेस में, लिप्स में या तो फिर टंग में, जीभ में स्वेलिंग उत्पन्न हो सकती है। तो ये जो साइड इफेक्ट है वो सीवियर साइड इफेक्ट में आते हैं। तो अगर आप टडालाफिल का इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी सावधानी पूर्वक करें। अगर किसी भी तरह का साइड इफेक्ट आपको दिखता है तो आप तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें। अब जानते हैं इसके डोजेस के बारे में, इसका इस्तेमाल कितनी मात्रा में की जा सकती है। अगर आप पहली बार इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका न्यूनतम डोज ही इस्तेमाल करें, न्यूनतम एमजीज के जो टैबलेट आते हैं उसका ही इस्तेमाल करें और एक दिनों में एक टैबलेट ही इस्तेमाल किया जा सकता है, वो भी किसी डॉक्टर सलाह के बगैर आप किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें। अगर आप पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो सबसे न्यूनतम एमजी का इस्तेमाल करें, एक दिनों में एक टैबलेट इस्तेमाल करें। इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, यानी काफ़ी लॉन्ग पीरियड तक ये आप में तनाव की स्थिति को पैदा रख सकता है, यानी 17.5 घंटों का इसका टाइम ड्यूरेशन है। अगर आप एक मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो 17.5 घंटे तक ये आप में इरेक्शन को यानी तनाव को मौजूद रख सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम ड्यूरेशन है इसका, जिसके कारण ये मेडिसिन कुछ ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा देखा गया है। अब जानते हैं इसका इस्तेमाल किस समय और कब करने की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप टडालाफिल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप खाली पेट भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं या तो फिर खाना के साथ भी आप इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी खाली पेट भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और खाना खाने के साथ भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।
इस टैबलेट का इस्तेमाल उसी समय करें जब आप फिजिकल रिलेशन बनाने की स्थिति में हो, या तो फिर आधे घंटे पहले या 1 घंटे पहले आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप फिजिकल रिलेशन बनाने की सोच रहे हो तो आधे घंटे पहले आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो टाइम ड्यूरेशन है मैंने पहले ही बताया 17.5 घंटे का है, जो कि काफ़ी लंबा टाइम ड्यूरेशन है। आप जानते हैं किन मेडिसिन के साथ इसका इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी जा रही है। इसका जो प्रिकॉशन है वो है चेस्ट पेन। अगर आपको चेस्ट पेन की समस्या है या तो फिर हार्ट की प्रॉब्लम है और आप उस मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी चेस्ट पेन की मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, या तो फिर हार्ट प्रॉब्लम की मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, या तो फिर ब्लड प्रेशर की किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस टडालाफिल का इस्तेमाल ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि उसके साथ ये रिएक्ट करते हुए देखा गया है, जो कि काफ़ी गंभीर स्थिति हो सकती है। यह मेडिसिन्स अगर आपको हार्ट पेन की समस्या है, ब्लड प्रेशर की समस्या है, या तो फिर स्किन डिजीज़ की समस्या है, तब भी इस मेडिसिन्स का इस्तेमाल ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि वो स्थिति को और भी गंभीर कर सकता है। अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम है या तो फिर स्किन डिजीज़ है, तो उस स्किन डिजीज़ या हार्ट प्रॉब्लम को वो और भी ज़्यादा बढ़ा सकता है। अगर आपको ब्लड प्रेशर की भी समस्या है, तब भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें। अगर आपको इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना है तो किसी भी नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें, तब जाकर के आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल करें, ताकि किसी भी तरह का साइड इफेक्ट आप में हो तो आप उस डॉक्टर से कांटेक्ट कर सकें और उस साइड इफेक्ट को ख़त्म किया जा सके। काफ़ी सावधानीपूर्वक इस मेडिसिन का इस्तेमाल करें, लेकिन काफ़ी सोच समझकर और किसी भी डॉक्टर सलाह के बाद ही इस्तेमाल करें।